आज के वक्त में वर्ल्ड इस तरीके से कनेक्टेड है कि अगर पूरे वर्ल्ड में किसी भी दो देश के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन होती है या किसी भी रीजन में वॉर लाइक सिचुएशन पैदा होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारा देश भी इम्पैक्ट होता है। और ऐसे ही आज हम देखने वाले हैं कि क्यों ईरान इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आज हम मेनली 5 चीजें देखने वाले हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल एंड रीजनल स्टेबिलिटी के लिए क्यों ईरान इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज एंड काउंटरिंग स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस। जैसे आपको पता है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया के लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी की तरफ और मेनली हम बात करने वाले हैं चाबहार पोर्ट के बारे में। आपको पता है कि अगर हमें जैसे हम कहते हैं कि इजीली अफगानिस्तान और ईरान से कनेक्ट होना है तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो हम ईरान के थ्रू चले जाएं या तो हम पाकिस्तान के थ्रू चले जाएं। पर आपको पता है कि जिस तरीके के हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशंस है तो ऐसा कोई भी रूट बनना मुश्किल है। तो इस वजह से ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डायरेक्टली सी रूट के थ्रू ईरान तक पहुंच सकते हैं और वहां से ईरान में भी कनेक्टेड फील कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में भी कनेक्टेड फील कर सकते हैं। और सिर्फ चाबहार पोर्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो हमें ईरान और अफगानिस्तान से मिलाता है। ये हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हम कैस्पियन सी को भी कैस्पियन सी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, यूरोप से भी कनेक्ट कर सकते हैं और रशिया से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये हम देखेंगे अभी आगे। ठीक है। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि हमें, जैसा कि हमारा जो लैंडलॉक रीजन्स है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, उनसे कनेक्ट करने में काम में आता है, ईरान से कनेक्ट करने में काम में आता है, अफगानिस्तान से कनेक्ट करने में काम में आता है। कौन सा? ईरान का ये चाबहार पोर्ट। इसीलिए हमारे लिए ईरान जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक डायरेक्ट रिलायबल सी लैंड रूट है जो पाकिस्तान को बाईपास करता है। वही मैंने आपको बताया कि क्या है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं है। इस वजह से इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव हो, है ना। पहली चीज तो हमने देख ली। सेकंड चीज है एनर्जी सिक्योरिटी। देखो, अभी बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन है कि हम बहुत सारा क्रूड ऑयल ले रहे हैं ईरान से, ये सब ऐसा कुछ मत सोचो, ऐसा है ही नहीं। 2019 से पहले ये चीज ट्रू थी, बट 2019 के बाद, क्योंकि आपको पता है कि यूएस के सैंक्शंस की वजह से हमने ईरान से जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो लेना 90% कम कर दिया। ठीक है, तो अब जो हम उनसे क्रूड ऑयल लेते हैं वो नियर टू नेग्लिजिबल है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि और कोई हम उससे ट्रेड नहीं करते। ठीक है, और कोई हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वही देखिए कि इंडिया ने ईरान से 135.7 मिलियन का 2025 में पेट्रोलियम कोक का ट्रेड किया था। ठीक है, तो इस वजह से हम ये समझ सकते हैं कि पेट्रोलियम कोक के लिए ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ, ईरान एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है जहां से हम पेट्रोलियम कोक को इंपोर्ट करते हैं। सिर्फ ईरान ही नहीं है, यूएसए और इराक के बाद ईरान आता है, बट हाँ, ईरान एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है हमारे लिए। ओके, तो एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज हमने देख ली। अब आते हैं जरा जियो पॉलिटिकल एंड रीजनल स्टेबिलिटी से रिलेटेड हम समझते हैं। देखो, वही चाबहार पोर्ट भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, यूजुअली अगर हमें रशिया से कनेक्ट होना है या हम बोले यूरोप से कनेक्ट होना है तो हमें क्या करना पड़ता है। हमें कोई भी इंडियन पोर्ट से रेड सी के होते हुए, मेडिटेरेनियन सी के होते हुए, यहाँ पर हमारे जैसे हम कहते हैं इंग्लिश चैनल के होते हुए, देन नॉर्थ सी से होते हुए, देन बाल्टिक सी से होते हुए, फिर हम कहीं रशिया तक पहुंचते हैं। बट जब से हमारे पास एक और ऑल्टरनेटिव आया है, जैसे हमने बोला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। ठीक है, बट ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू ईरान से होते हुए कैस्पियन सी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यहां से हम कहा जा सकते हैं, रशिया एंड यूरोप से डायरेक्टली एंगेज कर सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड फील कर सकते हैं। बट पहले जो हम ये देखते हैं कि जो हमारा पहले का रूट है वो कैसा है, वो हमारा काफी ज्यादा लंबा है। आप इस ब्लू लाइन को देख रहे हैं, काफी ज्यादा लंबा है। कहाँ ये इंग्लिश चैनल से होते हुए, नॉर्थ सी से होते हुए, बाल्टिक सी से होते हुए जा रहा है। और यहाँ पर हमारे लिए क्या है, डिस्टेंस कितना कम हो गया है। जब डिस्टेंस कम होता
होता है इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ टाइम कम हो रहा है, इसमें एक और फायदा होता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम होती है, इस वजह से जो ट्रेड है वो सस्ता होता है, और जब ट्रेड सस्ता होगा तो इकोनॉमिक टाइज जो है वो इंक्रीज होती है। दिस इज द रीजन कि हमारे लिए ईरान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ईरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम कोक हम इंपोर्ट करते हैं ऐसा नहीं है, हम बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आपको पता है एक्सपोर्ट किसी भी एक देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे देश से ये देखा गया कि 2025 में, अर्ली 2026 में ये चीज देखी गई कि 2025 में हमने $2 बिलियन का ट्रेड किया है, एनुअल ट्रेड किया है ईरान के साथ। कौन कौन सी चीजों में, ये आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चरल सेक्टर में आप मेनली देखेंगे बासमती राइस एंड टी में हम काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ईरान में। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स हो गया, मशीनरीज हो गई, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ईरान में। तो इस वजह से एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के तौर पे भी ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हमें कैसे पता चलता है, हमें ये ऐसे पता चलता है कि हमने $2 बिलियन का ट्रेड किया है, एक्सपोर्ट किया है, कहां पर, ईरान में। ठीक है, अब लास्ट चीज देखते हैं। लास्ट चीज हमारे पास क्या है, काउंटरिंग स्ट्रैटेजिक चैलेंज। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या कहा था, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए ईरान जो है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें कैसे समझ में आया, आप इस चीज को देखिए कि ये जो आपको ब्लू कलर का सारा रूट दिख रहा है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ओवरलैंड रूट है, मतलब कि लैंड कनेक्टेड एरियाज हैं। और वहीं पर जो आपको ये मेजेंटा कलर के सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, ये जितने रूट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये मैरीटाइम रूट्स हैं। ठीक है, तो आप देखो किस तरीके से ये जाल फैला हुआ चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। अब इसको काउंटर करना है तो इंडिया कैसे काउंटर कर सकता है, वैसे ही हमने देखा यहां पर कि किस तरीके से हम, इंडिया जो है ईरान की हेल्प से रशिया एंड यूरोप से कनेक्ट कर सकता है, कैस्पियन सी से कनेक्ट कर सकता है ना। तो इसीलिए ईरान जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, किस चीज के लिए, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमें सब कुछ ये पढ़ने के बाद, ये 5 पॉइंट्स पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि ईरान एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है हमारे लिए, जियोपॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी। ठीक है, और इस वजह से हमारे लिए ईरान इंपॉर्टेंट है। देखो, लीडरशिप किसी की भी हो पर देश हमारे साथ होना चाहिए। ठीक है, लीडर्स चेंज होते हैं, ठीक है, आज एक लीडर है कल एक लीडर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जो भी वहां पे लीडर आए वो इंडिया के साथ आगे भी उस तरीके से ही फ्यूचर देखे जिस तरीके से पिछला लीडर देख रहा था। इस वजह से हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट है, लीडर नहीं। ओके, तो अब ऐसे ही और टॉपिक्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके लिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो लेके आता हूं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।